यूट्यूब चैनल श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। यह वीडियो बीए द्वितीय वर्ष कला ज्योग्राफी के छात्रों के लिए आर्थिक एवं संसाधन भूगोल से संबंधित है। इसमें जो टॉपिक है अपना आर्थिक क्रियाओं की बदलती हुई प्रवृत्ति, जिसके अंतर्गत सिलेबस में जो अपना पॉइंट है वो है खनन से संबंधित। तो यानी आर्थिक जो क्रियाएं होती मानव की, यानी जिसके द्वारा उन क्रियाओं के करने से उसको कुछ न कुछ प्रतिफल मिलता है, तो उनको अपन आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं जो है जिसके द्वारा जो बदलती हुई जो आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रिया ही नहीं, वो जो किस प्रकार से उसका स्वरूप बदल रहा है उसके संदर्भ में है। यानी पहले ये क्रियाएं जो है मानव जब अपनी जो आवश्यकताएं जो है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल प्रकृति पर निर्भर था। फिर धीरे धीरे क्या है उसके भौतिक ज्ञान में विकास के कारण क्या है उसने अनेक प्रकार की उत्पादन संबंधी कार्य करने लगा। तो उसमें से जो है वो खनन में एक प्रमुख है। तो खनन जो है उसकी स्वरूप कैसा है, पहले कैसा था, वर्तमान में कैसा है, आदिम संस्कृति जब में मानव जब रहता था तो उस समय किस प्रकार से वो खनन कार्य करता था और अब वर्तमान में किस प्रकार कर रहा है और आगे आने वाले भविष्य में वो किस प्रकार से करेगा। तो इस प्रकार से अपने को ये देखना है, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको पहले भेज दिया गया है, तो आपको इसको जहाँ तक मुझे पता है आपने पढ़ा होगा, इसको अच्छे से नोट भी किया होगा। तो ये जो है आर्थिक क्रियाएं, यानी उसमें प्रमुख रूप से खनन, यानी जो पृथ्वी के धरातल से खोद करके जो भी खनिज निकाले जाते हैं उन खनिजों के जो है निकालने के स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति जो है उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। तो पृथ्वी धरातल पर विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाले मानव वर्गों की आर्थिक क्रियाएं भिन्न होती हैं और उनकी विभिन्न आर्थिक क्रियाएं जन्म लेती हैं और मानव वर्ग इन आर्थिक क्रियाओं को औद्योगिक वातावरण की इन आर्थिक क्रियाओं को मानव भौगोलिक वातावरण के सहयोग से आर्थिक क्रियाओं में अपनी समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करता है। मानव के आर्थिक कार्य जैसे कृषि, वन उपयोग, उद्योग धंधे, परिवहन, व्यापार एवं खनन प्रमुख है। खनन कार्य मानव आदिकाल से करता आया है, जैसा कि सबको विदित है। खनन कार्य मानव की प्राथमिक क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित की जाती हैं, क्योंकि मानव अपने भरण पोषण के लिए कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाएं करता है। मानव के बौद्धिक विकास में वृद्धि के साथ ही उनकी सभी आर्थिक क्रियाओं के साथ ही खनन संबंधी आर्थिक क्रियाओं में भी समय के साथ में बदलाव हुआ है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे पूर्व में मानव अपने स्वयं के उपयोग के लिए खनन कार्य करता था, लेकिन वर्तमान में मानव की उपभोक्तावादी संस्कृति के परिणाम स्वरूप प्रकृति प्रदत्त खनिज संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन करना शुरू कर दिया है। तकनीकी विकास के कारण मानव ने कई यंत्रों और मशीनों का आविष्कार कर दिया है, जिससे खनन कार्य विस्तृत हो गया है। वर्तमान समय में मानव ने स्थल भाग पर खनन कार्य करने के साथ ही समुद्री भाग में भी खनन कार्य प्रारंभ कर दिया है, जैसे कि पहले मानव ऐसा नहीं कर पाता था, क्योंकि वर्तमान में क्या है तकनीकी विकास के कारण क्या है समुद्र के अंदर भी कर रहा है खनन कार्य। तो काफ़ी गहराइयों तक जा करके भी वो सुरंगें बना करके खनन कार्य कर रहा है, ठीक है।
औद्योगिक क्रांति के बाद उद्योगों में कच्चे माल तथा शक्ति संसाधनों की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर खनिजों का दोहन होने लगा है। आधुनिक विभिन्न मानव घरेलू उपकरण, उद्योग एवं परिवहन साधनों आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खनिज पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक काल में उन्नत स्वचालित मशीनों जिसमें जेसीबी हो सकती हैं, फोकलैंड हो सकता है आदि जो है साधनों से किए जाने वाले उत्खनन से खनिज निकालने की गति तीव्र हुई है, जबकि पूर्व में मानव श्रम का उपयोग अधिक होता था। अतः मानव श्रम की एक सीमा होती है, अर्थात मानव को थकावट आदि, इस कारण वह एक निश्चित सीमा तक ही खनन का कार्य कर सकता था। वर्तमान में खानों के लिए किए जाने वाले विस्फोटों से खनन कार्य में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। खुली खदानों की गहराइयाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। साथ ही भूमिगत खदानों में तीव्र गति से खनन कार्य हो रहा है। पहले खनन कार्य से प्राप्त खनिजों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता था, लेकिन वर्तमान में कम से कम व्यर्थ पदार्थ खनन से प्राप्त होते हैं। इससे खनन कार्य के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की आमदनी बढ़ी है, साथ ही साथ जिससे उनकी आर्थिक प्रगति भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। खनन कार्य को और अधिक बल वर्तमान में मिल रहा है। तीव्र गति के परिवहन साधनों के विकास से खनन कार्य से प्राप्त पेट्रोलियम और अन्य जो खनिज हैं वो परिष्करण या शोधन संयंत्र तक, पेट्रोलियम से एवं अन्य जो उससे जो उत्पन्न जो होते हैं उनको शोधन संयंत्र तक आसानी से पहुंचाया जा रहा है। साथ ही पाइपलाइन के परिवहन से तो पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन और भी आसान हो गया है, क्योंकि बहुत ही कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर खनिजों को पहुंचा दिया जाता है। और इंटरनेट आदि की जो सुविधा बढ़ी है आजकल तकनीकी युग में, तो इससे जो है मांग कहाँ पर है, कितनी है, वो जो है तत्काल आपको सूचना मिल जाती है। तो उसके आधार पर भी खनन जो भी होता है उसको कहाँ पे मांग है उनकी, तो वो मांग के क्षेत्रों में कम समय में कम लागत में आसानी से पहुंचाया जा रहा है। आर्थिक क्रियाओं की बदलती हुई जो प्रवृत्ति है, इसमें जो है मानव के जब से भी उत्पत्ति हुई है उसके साथ ही उसकी अनिवार्य या मूलभूत जो आवश्यकताएं जो हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसमें भी क्या हुआ है, बदलाव अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उस कारण से क्या है, वो जो खनन कार्य जो हैं, यानी उसकी आर्थिक गतिविधियों में या आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन का ही एक रूप क्या है, खनन है। तो उसमें जो बदलाव अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार
इसमें जो है जैसे वह केवल पहले अपने भोजन के लिए प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर था, अर्थात जंगलों के से कंदमूल व शिकार करके अपने भोजन प्राप्त कर लेता था। लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि के साथ वह अस्थायी आवास बनाकर कृषि कार्य करने लगा। साथ ही साथ जंगली जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, जिससे उसकी स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति होने के साथ ही होने लगी और अतिरिक्त खाद्यान्नों का भी वो उत्पादन करने लगा। मानव जो है इसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं खनन कार्य में, तो ये जो है अपने को अच्छे से देखना है। ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जो है इसमें जैसे बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं उसमें परिष्करणशाला और उनके कच्चे माल की आवश्यकताएं नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और उनसे नए नए जैसे खनन जो हैं, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है आदि की जो मांग दिन प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती जा रही हैं और तकनीकी विकास भी हो रहा है। तो इस कारण से क्या है, वर्तमान समय में आर्थिक क्रियाएं जो हैं जिसमें खनन कार्य जो है उसका स्पष्ट रूप से परिवर्तन या बदलती हुई प्रवृत्ति अपने को दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं कि ये जो बदलाव हो गया है ये अंतिम में आगे आने वाले समय में भी खनन कार्य जो भी हैं उसमें बदलाव दिखाई देगा। ठीक है, स्पष्ट है। धन्यवाद।